अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ मुनफरिद अंदाज में बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बीफ पुलाव की यखनी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम हड्डी वाले गोश्त में 1 टीस्पून नमक और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 गिलास पानी डालकर मैंने इसकी यखनी तैयार कर ली है। नेक्स्ट मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का ऑनियन चॉप किया हुआ और इसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कुक करूँगी। ऑयल की मिकदार मैंने इसमें कम रखी है क्योंकि यखनी जो है वो बोन्स वाली थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल है और ऑयल को बैलेंस करने के लिए मैंने ऑयल कम डाला है। ऑनियन का कलर चेंज होना शुरू हो गया इसलिए मैंने इसमें 1 टीस्पून अदरक पेस्ट शामिल कर दिया है। अब अदरक को थोड़ी देर के लिए मज़ीद कुक करूँगी और इसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून साल्ट, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून होल स्पाइस पाउडर। इन मसाला जात को शामिल करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी बिल्कुल ऐड किया है ताकि जो मिर्चें हैं वो जले नहीं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर शामिल करने के बाद मैंने मज़ीद इसको थोड़ी देर के लिए कुक किया है और इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस शामिल किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें बिरयानी मसाला शामिल किया है। और अब मैं इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी ताकि मसाला जो है वो रेडी हो जाए। मसाले को अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 2 गिलास यखनी। अभी मैंने मसाले में सिर्फ यखनी ऐड करनी है, बोन्स मैंने सारी निकाल दी हैं। सिर्फ एक मुंद जो है वो गोल सी मैंने इसमें शामिल की है और बाकी गोश्त जो है वो मैंने बोन से अलग करके रख लिया है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है। अब कवर करके इसके बॉयल आने का वेट करूँगी। पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें सोक किए हुए 1 गिलास चावल शामिल करूँगी। चावल शामिल करने के बाद अब मैं इसको कवर करके कुक करूँगी यहाँ तक कि जो है वो पानी इसका तकरीबन ड्राई हो जाए। यहाँ पे पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है, उसमें बबलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें जो मैंने बीफ निकाल के रख लिया था उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और एक जो है वो लेमन स्क्वीज़ करके इसको चावलों में ऐड कर दिया है। और अब मैं इन तमाम गोश्त के पीसीस को चावलों से कवर करूँगी। अभी मैं चावलों के ऊपर स्प्रिंकल करूँगी 1 टीस्पून खुशक मेथी। इससे चावलों की जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और वैसे भी ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और मैं तो इसको ज़रूर ऐड करती हूँ। आफ्टर 15 मिनट जो है हमारा बीफ पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पुलाव कितना निखरा निखरा और मज़े का लग रहा है और इसकी जो और इस तरह के बीफ पुलाव में जो गोश्त का जायका है वो तो कमाल का होता है। तो आप इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।